बात कर रहा हूं हमारे देश की महिला वर्ग की, वो महिलाएं जो कंधे से कंधा मिलाकर आज हर क्षेत्र में चल रही हैं और कहीं भी वो पीछे नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर देश की तरक्की में योगदान दे रही है। यही वजह है कि आज उस जागरूक वर्ग के लिए नेता और पार्टियां सोच रही हैं। आज इसी पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और खबर की तह तक पहुंचना चाहता हूं कि आखिरकार महिला वर्ग को क्या आज ही समझा गया, आज ही उनकी अहमियत समझी जा रही है। इसलिए राजनीति में या फिर आम भाषा में कहे कि हर जगह पर महिलाओं की जो अधूरी गाथा है उसको अब पूरा किया जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, चुनाव से पहले अब महिला वर्ग पर खासा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगर महिला वर्ग की बात करें तो उनके वोट्स की बात करें तो उनके बिना कोई भी जीत अधूरी है। इसलिए महिला वर्ग पर फोकस करते हुए ऐसा लग रहा है कि अब देश की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूम रही हो, या यूं कहीं कि फोकस उन पर है। हर चुनाव में आधी आबादी यानी कि महिला वर्ग पर ही खास नजर होती है। बिहार की महिलाओं को सौगात देंगे पीएम मोदी लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये योजना शुरू होगी। 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10-10 हजार रुपए। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर पीएम मोदी की यार एनडीए बीजेपी की नहीं, बल्कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की भी है। बिहार में प्रियंका गांधी भी आ रही हैं और राजनीतिक आगमन होगा उनका। बिहार की धरती पर 2000 महिलाओं से संवाद करेंगी प्रियंका गांधी। हरियाणा में लाडू लक्ष्मी योजना को लॉन्च किया गया है। सीएम सैनी ने लाडू लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। हरियाणा की महिलाओं को हर महीने 1 नवंबर से 2100 रुपये मिलेंगे सम्मान राशि के तौर पर। अब देखिए, आप वायदा तो चुनाव से पहले था और उसका फायदा क्या हुआ, वायदे का फायदा ये समझिए आप। उसके बाद सत्ता में बीजेपी आई अपने दम पर पूर्ण बहुमत से अच्छे खासे वोट लेकर हरियाणा में, और तब भी आधी आबादी पर फोकस था। आज बिहार चुनाव की बात है। पीएम मोदी जानते हैं कि महिला वर्ग के बिना सब कुछ अधूरा है, इसलिए उन पर ध्यान केंद्रित करके उन पर ही फोकस करके अब चुनाव के प्रचार में ताकत झोंकने का एक्शन प्लान बनाया गया है। आइए चर्चा करते हैं इस खबर पर। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजा, बिहार चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, और आने वाले वक्त में तो राजा आप भी जानते हैं कि संसद में भी भागीदारी कितनी बढ़ने वाली महिलाओं की, इसके बारे में भी आरक्षण की जो बात हुई थी उस पर भी मोदी सरकार ने बहुत पहले मोहर लगा दी थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है महिलाओं को लेकर, लेकिन एक कमी थी कि उनको इतना ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं मिल पाती थी, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी फील्ड हो। आपको लगता है कि अब मजबूरी हो गई है देश की राजनीति की कि अब तो इनको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। यही वजह है कि हर चुनाव में हर बड़े नेता के जुबान से महिलाओं के सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, योजनाओं की बात होती है। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर आपने ठीक कहा कि एक बहुत बड़ी मजबूरी है अलग अलग पार्टियों की, क्योंकि आधी आबादी महिलाओं की है। और ऐसे में पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस तरीके से चुनाव से पहले महिलाओं को बड़ा सम्मान दिया जाता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है, और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी 75 लाख बिहार की महिलाओं को एक बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं। ये कहेंगे कि एक बड़ा तोहफा महिलाओं को चुनाव से पहले देने जा रहे हैं। हर महिलाओं के खातों में 10,000 रुपये आज पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भेजेंगे। ऐसे में एनडीए की या भाजपा की बात नहीं है, सभी जो राजनीति अलग अलग पार्टियां हैं, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की जो सांसद हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, वो पटनाओं में महिलाओं के साथ संवाद करेंगे। करीबन 2000 महिलाओं के साथ संवाद करेंगी और सरकार की जो विफलता है बिहार में उनको महिलाओं को समझाने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से हम हरियाणा की बात करें, कल एक ऐतिहासिक दिन था। ऐसे में नवरात्रि चल रहे हैं और जो हरियाणा सरकार ने वादा किया था वो वादा कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूरा किया। लाडू लक्ष्मी योजना 1 लाख महिलाओं ने ऐप के जरिए जो है इस ऐप को डाउनलोड किया, और जिस तरीके से 1 नवंबर से सभी जो महिलाएं हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उनको उनके खातों में सम्मान के रूप में 2100 रुपये पहुंचेंगे। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक पार्टियों की बात करें, चाहे चुनाव के बाद की हम बात कर लें या फिर चुनाव से पहले की बात कर लें, महिलाओं की भागीदारी भी चुनाव में बेहद सुनिश्चित की जाती है। चाहे चुनाव में महिलाओं के टिकट वितरण की हम बात कर लें, और अब क्योंकि सभी पार्टियां महिलाओं के सम्मान की बात कर रही हैं,
ऐसे में आज एक बड़े कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। जी शुक्रिया जानकारी के लिए राजा, आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।